हम लोग लगभग अब इस पार्ट ए के हाफ को खत्म करने वाले हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कॉमर्स केयर में। और आज आज हम लोग लगभग अब इस पार्ट ए के हाफ को खत्म करने वाले हैं। जो फर्स्ट हाफ है उसे हम लोग अब खत्म करने वाले, मतलब पार्ट ए अब हमारा लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि हम लोग अब एक एक करके अब हम लोग आ गए कहां पर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। कहां पर, डेथ ऑफ ए पार्टनर पर। जी हाँ, ये एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारा टारगेट 50-50 का ये 7th वीडियो है, और जिसमें आज हम लोग लेकर आए हुए आप सभी के सामने एक चैप्टर, जिस चैप्टर में है हम लोगों को एमसीक्यूज, और वो भी एमसीक्यू किस चैप्टर से है भाई, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर से। कहां से, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर यानी अगर किसी साझेदार की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए, साझेदार की मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या एमसीक्यू बनेगा, इससे रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे, उन सभी को इस चैप्टर में हम लोग अभी देखने वाले। तो निश्चित ही अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख ले। ठीक है, आप उसे देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसे उसका उस वीडियो का या पिछले वाले वीडियोस का मैं लिंक डाल दूंगा। इस अब टारगेट 50-50 के जितने सारे वीडियोस हैं मैं उन सभी को एक प्लेलिस्ट में डाल देता हूं, और उन सभी का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, यहां से आप सभी को मिलता रहेगा लेटेस्ट जो हमारा वीडियोस है वो सभी इसमें हम लोग डालते जाएंगे। तो अब ऐसा करना कि इस पूरे वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हो तो मेरे ख्याल से आपको 50 तो निश्चित ही आ जाता है। 50 जो ऑब्जेक्टिव का है वो आपको निश्चित ही आ जाएगा, और आगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज। ठीक है, यानी मृतक साझेदार को दे राशि उसके किसको दिया जाता है। जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, जिस पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो उसका जो अमाउंट बचेगा उसके फर्म में, जो अमाउंट है उसका, उसके कैपिटल का रिवैल्यूएशन में उसका प्रॉफिट, कैपिटल में उसका कैपिटल उसका, या फिर और जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस में उसका हिस्सा, ये हम लोग किसे देंगे, किसे देंगे हम लोग इस अमाउंट को, ये आप सभी को जल्द से जल्द बताना है। ठीक है, आप सभी कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को लिखें। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है, थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो निश्चित ही आप सभी को इसका सही जो आंसर है वो मालूम होगा। क्या इसका जो अमाउंट होगा वो हम लोग उसके पापा को देंगे, फादर को देंगे, फ्रेंड को देंगे, वाइफ को देंगे, या एग्जीक्यूटर को देंगे, या एग्जीक्यूटर को देंगे। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करें, ए बी सी और डी, जल्दी फटाफट। तो जो आंसर है वो क्या है, डी है। इसका सही आंसर क्या है, डी, यानी कि एग्जीक्यूटर। सेकेंड क्वेश्चन आप सभी के सामने, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द होल अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, किसी साझेदार की मृत्यु की स्थिति में उसके पूंजी खाते में जमा पूरी राशि कहां हस्तांतरित की जाती है, यानी उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं। क्या ये कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, या फिर ये कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स में केवल बांटा जाता है, या फिर इसे हम लोग एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, या अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जिसकी मृत्यु हो गई उसकी सारी अमाउंट, सारा का सारा पैसा क्या हम लोग गवर्नमेंट को दे देंगे, बाकी का रिमेनिंग पार्टनर के पास क्या, गवर्नमेंट का कोई आदमी आ जाएगा, भाई उसका डेथ हो गया उसका पैसा लाओ मुझे। ऐसा होता है क्या, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा। ऐसा दरअसल होता ही नहीं है। उसका जो भी अमाउंट होगा बैलेंस वो किसको मिल जाता है, उसका सारा पैसा उसके एग्जीक्यूटर को मिल जाता है। ठीक है, ये भी एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा रिटायरमेंट का होगा। अगर आप लोगों ने रिटायरमेंट के वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उसे देखें फिर आप इसे देखें। ठीक है, क्या है भैया, एक्स वाई जेड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 और 1/6। याद करें आप रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, सबसे पहले अगर इस फ्रैक्शन में आपको रेशियो दिखता है तो आप सबसे पहले इस रेशियो को कन्वर्ट करो इन सिंपल रेशियो। कैसे कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो। और कैसे कन्वर्ट करोगे ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ओहो 1/3 और 1/6, ये तीन अलग अलग
रेशियो है, ये x का, ये y का और फिर ये z का। इन तीनों का हम लोगों को लेना है एलसीएम। एलसीएम तीनों का क्या आ जाएगा 6। 2 से 3 टाइम में, 3 से 2 टाइम में, 6 से 1 टाइम में, यानी इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सिंप्लीफाइड रूप से उसे क्या लिखा जाएगा 3:2:1। ये वहां तक पड़े। आगे है जेड डाइस, मृत्यु किसकी हुई जेड की। न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विल बी, ओहो अब इस क्वेश्चन में जेड की डेथ हुई और क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए एक्स और वाई प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, तो ये 3:2 इसका सही आंसर होगा। आप सभी इसको खुद से सॉल्व करो, फिर आप इसका सही आंसर लिखना। द एग्जीक्यूटर ऑफ डिकीज्ड पार्टनर, जो एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर मतलब निष्पादक था, लीगल है, ऑफ डिकीज्ड पार्टनर यानी मृत साझेदार का जो निष्पादक होता है, विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर एट, भाई किस रेट से एग्जीक्यूटर को डिकीज्ड पार्टनर के हिस्से पर उसके जो कैपिटल का बैलेंस है उसको अगर पे नहीं किया जाए एग्जीक्यूटर को, तो वो किस रेट पर इंटरेस्ट लेता है, कौन से रेट पर इंटरेस्ट लेता है, ये हम सभी को अभी बताना है कि क्या इसका 5% आंसर है, 6% है, 7% है या फिर 8% इसका सही आंसर है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, हम लोग इसको जान रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल से ही कि अगर कोई लोन होता है पार्टनर का और उसके बारे में कोई इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होता है तो हम लोग उस पर चार्ज करते हैं 6% पर एनम के रेट से, 6% पर एनम के रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में या स्थिति में द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर, हिंदी में साझेदार की मृत्यु की स्थिति में संचित लाभ और हानि साझेदारों द्वारा साझा की जाती है, या तो ठीक है लेकिन ये बांटा तो जाता है, लेकिन इसका बांटने का जो रेशियो है वो रेशियो कौन सा होता है, ये आप सभी को बताना है। क्या ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है, ऑप्शन नंबर ए, या ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है, ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल रेशियो में, ऑप्शन नंबर सी, या इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है क्या ये सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में बढ़ता है या ऐसा कुछ, आपको इसका सही आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। जल्दी से आप हमें बताएं और आप अपना सही आंसर मुझे बताएं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने लिखा है कमेंट बॉक्स में उनका आंसर सही है, अगर कुछ और है तो आप नोटबुक में इसके सही आंसर को आप लिख लो, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। आगे है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, द अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, किसके कैपिटल अकाउंट में, ओनली द डिकीज्ड पार्टनर, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिकीज्ड पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा और कौन से रेशियो में क्रेडिट होगा, ये आप सभी को बताना है, ये आप सभी को बताना है। जैसा कि कल हम लोग रिटायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़े थे और मैंने बताया भी था इस बात को कि अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तो उस टाइम में हम लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी का सिर्फ और सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिलता है। सरेंडर करने का मतलब क्या है कि भैया अब हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, मैंने सरेंडर किया। ये कब होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग सरेंडर करेंगे हमारे पॉलिसी को कि अब मैं इस पॉलिसी को नहीं चला सकता हूं, तो जो भी कुछ अमाउंट है वो हम लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल जाता है, ठीक है। तो वो केवल किस टाइम में मिलता है, जिस टाइम में हम लोग उसको रिटायर होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है। लेकिन एक सिचुएशन है जब हम लोगों को इंश्योरेंस का पूरा पैसा रिसीव होता है, और वो सिचुएशन क्या है, या तो किसी पार्टनर का डेथ हो जाना या फिर मैच्योरिटी डेट पर, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, डेथ हुआ है तो इंश्योरेंस पॉलिसी से हम लोगों का, इंश्योरेंस कंपनी से हम लोगों को पूरा पैसा मिलेगा और ये पूरा पैसा डिवाइड हो जाएगा सारे पार्टनर्स में, यानी ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिसीज्ड पार्टनर, मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में से क्रेडिट किया जाएगा। आगे है on the death of the partner, the remaining partners who have gained due to change in profit sharing ratio should compensate
शुड कंपनसेट द, यानी किसी साझेदार की मृत्यु पर लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार से लाभ प्राप्त करने वाले शेष साझेदार को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। किसे क्षतिपूर्ति करने चाहिए? डिक्रीज्ड पार्टनर को, रिमेनिंग पार्टनर्स को हु हैव सैक्रिफाइस्ड एज वेल एज डिक्रीज्ड पार्टनर, या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स, या फिर नन ऑफ दीज। निश्चित ही आप सभी इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर हो गए, तो आप लोग जल्दी से इसका सही आंसर बताएं क्या है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को पढ़ो। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव गेन्ड, रिमेनिंग पार्टनर में भी जिस पार्टनर ने क्या किया, गेन किया, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि अगर हो सकता है क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो, तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अब एक पार्टनर तो ऑलरेडी डिक्रीज्ड हुआ, डेथ कर गया, अब जो डेथ किया है उसको तो गुडविल का पैसा मिलना ही मिलना है, लेकिन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक पार्टनर ने फिर से गेन किया, या फिर एक नए पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स में से भी एक ने सेक्रीफाइस किया, तो अब गुडविल का पैसा जो होगा वो रिमेनिंग पार्टनर हु हैव सेक्रीफाइस्ड और साथ ही साथ एज वेल एज डिक्रीज्ड पार्टनर को भी मिलेगा। इस वजह से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो आंसर है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके बुक में या मॉडल सेट में या क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर हो डिक्रीज्ड पार्टनर, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या है कि भाई जो रिमेनिंग पार्टनर्स में से भी किसी ने अगर सेक्रीफाइस किया है तो उसे भी मिलेगा और साथ ही साथ डिक्रीज्ड पार्टनर को भी मिलेगा गुडविल का पैसा। आगे है, यानी उसको कंपनसेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:5:4, 7:5:4। ये हैं कौन? बी सी और डी, बी सी और डी। डी डाइड, डी की मृत्यु हुई ऑन 13 जून 2016। अच्छा, ये 30 जून को इसका डेथ हो गया, ठीक है। अब आगे है, एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 15-16 वेयर 12,000। हाउ मच शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2016 टू 30 जून या 13 जून 2016 विल बी क्रेडिटेड टू डीज अकाउंट। डी के अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा अगर ये पीरियड स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को, और इसकी डेथ कब होती है? 30 जून को। तो हम लोगों को बताना है कि ये जो 15-16 का जो प्रॉफिट है 12,000 का, वो कितने रुपए से वो अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि अमाउंट कितने का है, 12,000। अब इसमें डी का हिस्सा कितना है? 7, 5, 12, 4, 16, यानी 4/16 या 4/16। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको कि ये कितने दिनों तक फर्म के लिए काम किया है। भाई अप्रैल हो गया पूरा, मई हो गया और जून हो गया, 3 महीने कंप्लीट इसने इस फर्म के लिए काम किया है। सो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसको 3/12 से, 3 महीने का हम लोगों को निकालना है। अब 4 गुना 3 होता है 12, ये 12 और 12 कैंसिल। अब 16 से हम लोगों को इसे डिवाइड करना होगा और इसका जो सही आंसर है वो अब हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है वो है 750, ठीक है। आप इसे डिवाइड करके चेक करना, इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को पता चलेगा, 750, ठीक है, राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। ए, बी और सी ये लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:2:1 में। सी डाइड, सी की मृत्यु हुई ऑन 31 मार्च 2016। सी का जो डेथ हुआ है वो कब हुआ? 31 मार्च को।
द प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016 इज 64,000 रुपीज का प्रॉफिट गिवन है हमारे क्वेश्चन में। प्रॉफिट 64,000 का। द शेयर ऑफ डिक्रीज्ड पार्टनर इन द प्रॉफिट विल बी। तो अब आप सभी को बताना है कि इस प्रॉफिट में सी का हिस्सा क्या होगा। तो ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसा हम लोगों ने अभी अभी पिछले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 को किया था। फिर से एक बार 64,000 मल्टीप्लाई 1/5 और फिर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्रॉफिट के शेयर के साथ, ठीक है। और जो प्रॉफिट का शेयर है वो तो उसको तुम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। हम लोगों को ये देखना है कि अब वो कितने दिनों तक फर्म के लिए काम किया है, कितने दिनों तक वो फर्म के लिए काम किया। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 31 मार्च 2016 को प्रॉफिट कितने का है 64,000 का, और सी का डेथ भी कब हुआ 31 मार्च 2016 का। मतलब पूरे प्रॉफिट साल के प्रॉफिट में इसे इसका हिस्सा हम लोगों को देना होगा। और सिंपली हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और इसका जो सही आंसर है वो हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है इसको 5 से डिवाइड करने पर हम लोगों को पता चल जाएगा। पहले 5 से 1 टाइम में, 5 से 1 टाइम में, फिर 1 और 4 है सो 5 से 2 टाइम में, और फिर आगे 12,800। सही आंसर क्या है इसका 12,800। आप लोग इसे आगे और भी डिवाइड करना, ये पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये 12,800 इसका सही आंसर है। JLP क्वेश्चन नंबर 10। JLP इसका मतलब क्या होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स इज और एन फल्ला अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, और ये रिटायरमेंट नाम के चैप्टर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। कि ये जो JLP अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट होता है, क्या ये नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, लायबिलिटी है, या फिर एसेट है यानी कि परिसंपत्ति है। आप लोग इसका सही आंसर टाइप करें। मैं एक बार आपको बता दूं कि पिछले वाले वीडियो में यानी कि रिटायरमेंट में हम लोगों ने इसका सही आंसर मेरे द्वारा, इसका गलत आंसर मेरे द्वारा बताया गया था, वो मिस था मेरे से, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है एसेट। हम लोग इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। आप लोग इसका करेक्शन कर लेना, ठीक है। ये एसेट साइड में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओपनिंग कैपिटल रेशियो, क्लोजिंग कैपिटल रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जो अमाउंट हम लोगों को ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो अमाउंट हम लोगों को मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है, वो पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इसका सही ऑप्शन क्या है ये आप सभी को बताना है। क्या हम लोग इसे ओपनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते, या फिर ओपनिंग कैपिटल के रेशियो में, या क्लोजिंग कैपिटल के रेशियो में, या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका सही आंसर आप सभी को बताना है, और इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर है, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए बी और सी जो है वो पार्टनर्स है। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। ये लोग प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:2:1 में। दे हैड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 3 लाख। सरेंडर वैल्यू ऑफ JLP इन बैलेंस शीट इज 90,000। सी डाइज व्हाट इज शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन JLP। JLP में सारे पार्टनर्स का शेयर क्या होगा ये आप सभी को बताना है। जल्दी से आप सभी अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। JLP में इसका हिस्सा क्या होगा ये आप सभी इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। देखिए दो तरीके होते हैं। पहले वाले में तो हम लोग सीधा सीधा इस 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरे वाले में जब सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन होता है तो इस 90,000 को पहले हम लोग 3 लाख से माइनस कर देंगे, बाकी बचता है हमारा 2,10,000, और इस 2,10,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो में सारे पार्टनर्स में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो था हमारा 3:2:1। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर
ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:5:4। एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 7:5:4 में, जिसमें पार्टनर्स है एक्स वाई और जेड। 29 जून 2015 यानी जून के आखिरी में डेथ हो गया है जेड का, died, and profit of the year ending 31st March 2016 were 2,40,000। अब ये जो ईयर हमारा खत्म हो रहा है 31st मार्च 2016 को, उस ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 2,40,000। ठीक है। हाउ मच शेयर इन प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड 1 अप्रैल to 30 June 2015 will be credited to Jed's account assuming the profit occurred evenly throughout the year। मतलब ये जो प्रॉफिट है वो हम लोगों ने पूरे साल बराबर रूप से हर महीने में कमाया है। ठीक है। तो आप सभी को ये बताना है कि इस 2,40,000 में जेड का हिस्सा 30 जून तक कितना आएगा। ये फिर से पहले के जैसा ही ये क्वेश्चन है। 2,40,000 में हम लोग जेड के हिस्से के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/16 आएगा, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये कितने महीने तक फर्म के लिए काम किया है। सो अप्रैल मई और जून 3 महीने तक इसने फर्म के लिए काम किया। सो 3/12, 4 3 जा 12, 12 और 12 कैंसिल। हाँ ठीक है, 12 12 कैंसिल। अब हम लोगों को इसे 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, 16 से इसे हम लोगों को डिवाइड करना है। अब इसको 16 से आप सभी डिवाइड कीजिए और सही आंसर आप सभी के सामने आ जाएगा। 2,40,000 और डिवाइडेड 16 इक्वल्स टू 15,000। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता डैश के समय तैयार किया जाता है। भाई किस समय, कब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्या एडमिशन के समय में? ऑप्शन नंबर बी, क्या रिटायरमेंट के टाइम में? ऑप्शन नंबर सी, डेथ ऑफ ए पार्टनर में? या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। इसमें से क्या है इसका सही आंसर? रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? क्या एडमिशन, क्या रिटायरमेंट, या फिर डेथ, या फिर इन तीनों समय में? तो हम लोग जान रहे हैं कि ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर है, क्योंकि ये सभी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एग्जांपल है या टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द एग्जीक्यूटर would be entitled to their choice to interest calculated from the date of death till the date of payment on the final amount due to the deceased partner at -% annum। कितने परसेंट से उसे इंटरेस्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है, ये हम सभी को बताना है। अभी अभी आप लोगों ने चेक किया होगा, अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस पर एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है कि अगर डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को हम लोगों ने पूरा पैसा नहीं दिया तो वो अमाउंट हमारा ट्रांसफर हो जाता है उसके लोन अकाउंट में। अब उस लोन पर उसे इंटरेस्ट कितने मिलने का अधिकार है या कितना परसेंट उसे लोन मिलेगा, ये आप सभी को बताना है। क्या ये 7% है, 4 है, 6 है, या फिर 8% है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 6%। 6% पर एनम के रेट से उसे इंटरेस्ट मिलता है। अब है क्वेश्चन नंबर 16, X, Y and Z are the partners sharing profits in the ratio 2:1, 2:1. Firm has a joint life policy of 1,20,000 और आगे है and in the balance sheet it is appearing at the surrender value 20,000। अब ध्यान से देखना है हम लोगों को, इस क्वेश्चन में सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है, जैसा हम लोगों ने अभी अभी एक क्वेश्चन को चेक किया था, और उस क्वेश्चन में भी सरेंडर वैल्यू 3 लाख का उसमें अमाउंट था और सरेंडर वैल्यू 90,000 का गिवन था। तो मैंने क्या किया, 3 लाख को
में से 90,000 को मैंने पहले सरेंडर वैल्यू को माइनस किया था, अभी भी हम लोगों को यही काम करना है। 1,20,000 में से सरेंडर वैल्यू का जो अमाउंट है वो हम लोग माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट बाकी रहता है वो कितने का है, 1 लाख का। अब इस 1 लाख को हम लोगों को सारे पार्टनर्स में 2:1:1 में बांट देना है, और बांटने के बाद जो अमाउंट आएगा वो 50,000 25,000 और 25,000 आएगा। पहले वाले में 50,000, बाकी के दोनों को 25,000 और 25,000। ये इसका सही आंसर है, 50, 25 और 25, ऑप्शन नंबर ए जो सही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर द फर्म गेट्स फॉर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टेकन फॉर ऑल पार्टनर्स। इसे यानी फर्म के जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का कौन सा अमाउंट फर्म को रिसीव होता है? क्या ये पॉलिसी अमाउंट है, सरेंडर वैल्यू है, पॉलिसी अमाउंट ऑफ डिक्रीज्ड पार्टनर है, या फिर सरेंडर वैल्यू ऑफ ऑल पार्टनर्स है? तो आप सभी इस बात को एक बार ध्यान से देख लेना कि भाई जब हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करवाते हैं तो सारे पार्टनर्स का हम लोगों को पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, पॉलिसी अमाउंट मिलेगा इस क्वेश्चन में भी। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम लोग सारे पार्टनर्स का सेपरेटली करवाते, और इस सिचुएशन में डिक्रीज्ड पार्टनर का तो पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, लेकिन बाकी सारे पार्टनर्स का सरेंडर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके फिर इसका कैलकुलेशन करना होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1। A, B और C है पार्टनर्स में, इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ऑन 1 मार्च 2016 C डाइड, C की मृत्यु हुई, और वो भी कब, तो 1 मार्च को। आगे है The average profit of the firm for last 4 years were 72,000। पिछले 4 साल का जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो है 72,000 का, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है 72,000 का एवरेज प्रॉफिट है। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, यानी जो हमारा बुक क्लोज होगा, हमारा ईयर जो एंड होता है वो कब होता है, 31 दिसंबर को। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी, तो सी का जो शेयर है प्रॉफिट में उसके डेथ तक वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि उसका हिस्सा कितना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो 72,000 को आप सबसे पहले सी के शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 5 1 6, तो 1/6, और फिर हम लोग देखेंगे कि ये कितने दिनों तक फर्म के लिए काम किया है, क्योंकि एंड होता है हमारा ईयर 31 दिसंबर को, और इसकी मृत्यु कब हुई है, 1 मार्च को। इसका मतलब है कि ये जनवरी पूरा और फरवरी पूरा हमारे बिजनेस के लिए काम किया है। सो मल्टीप्लाई कर देंगे 2/12 से, 2/12 से, 12 6 के 72, और 72 यहाँ कैंसिल। अब यहाँ एक 000 यानी 2000 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1, 3:2:1। C dies and goodwill of the firm is valued at 60,000, और इस फर्म का गुडविल 60,000 का है, 60,000 का गुडविल है। इस क्वेश्चन में जो पार्टनर्स हैं वो A, B, C है, और C की मृत्यु हो जाती है, The amount payable to the executor of the deceased partner will be, तो C का जो एग्जीक्यूटर है उसे हम लोग गुडविल का कितना अमाउंट पे करेंगे ये हम लोगों को देखना है। तो भाई जिस पार्टनर की डेथ होती है केवल उसी पार्टनर का जो हिस्सा होगा वो हम लोग उसको पे करेंगे, और इसका जो सही आंसर है वो फिर क्या हो जाएगा, उसके प्रॉफिट के शेयर के साथ हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई किया, और इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। आप लोग वीडियो को स्किप करना, क्वेश्चन लिखना, फिर कैलकुलेट करना। एम एल एंड ए आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 9:4:3। एम एल और ए तीन लोग हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
दे हैव टेकन अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 96,000। इन लोगों का एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 96,000 का। ए डाइज, ए की मृत्यु हुई। व्हाट द शेयर ऑफ ए इन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट। अब इसमें ए का शेयर कितना है? पहले तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो वैल्यू है वो 96,000। अब 96,000 में इसका हिस्सा क्या है? 4 3 7 और 9 16 यानी 3/16। 6,000 और मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 18,000 इसका सही आंसर होगा। 18,000 यानी ऑप्शन नंबर ए। हम लोगों ने क्या किया? केवल उसके हिस्से के साथ हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। which account is prepared at the time of retirement or death of a partner to show the changes in the value of assets and liabilities। भाई मेरे ये किसी भी चैप्टर में हो, एडमिशन में हो, रिटायरमेंट में हो, डेथ में हो, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, एसेट और लायबिलिटीज के वैल्यू में जब चेंजेस आता है तो उस चेंज को हम लोग दिखाने के लिए प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग शेयर ऑफ द डिक्रीज्ड पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ डेथ। क्या ये वन टाइम बेसिस पर निकाला जाता है, या ऑन सेल बेसिस पर निकाला जाता है, या फिर ये दोनों बेसिस पर निकाला जाता है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो भाई ये वन टाइम बेसिस पर भी निकाला जाता है, जब प्रॉफिट गिवन हो पिछले साल का और उस पर बोले आप इसको मान लीजिए करंट ईयर का भी प्रॉफिट। और ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में सेल या टर्नओवर गिवन होता है तो हम लोगों को बोलता है कि इसके बेसिस पर आप निकालिए। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है, बोथ ए एंड बी, वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन होने के साथ साथ ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी है। इफ थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एज 5:3:2, ए बी और सी प्रॉफिट को शेयर करते हैं 5:3:2 में, देन ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ए, हाउ मच B and C will pay to as executor on account of goodwill? Then on the death of a partner A, ठीक है, पार्टनर A की डेथ हुई और आगे पूछ रहा है how much B and C will pay to as executor on account of goodwill, यानी B और C मिलकर गुडविल का इसे कितना पैसा देगा। Goodwill is to be calculated on the basis of 2 years purchase of last 3 years average profit of the last 3 years at R 10,80,000 10,80,000। आगे यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा हम लोगों को ध्यान से देखना होगा। ख्याति की गणना 2 वर्षों की खरीद और पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जानी है। पिछले 3 वर्षों का लाभ है 10,80,000, ठीक है, 10,80,000 पिछले 3 वर्षों का लाभ है। तो सबसे पहले इस प्रॉफिट को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे जो आ जाएगा 3,60,000, और ये हमारा क्या बनेगा? एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हम लोगों को पता चलेगा कि गुडविल में इसका हिस्सा कितने का है, यानी गुडविल में किसका हिस्सा? ए का हिस्सा। गुडविल में ए का सॉरी, सबसे पहले तो 3,60,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये गुडविल का वैल्यू आ गया, गुडविल का वैल्यू आ गया। अब इस गुडविल के वैल्यू का हम लोग निकालेंगे 5/10, तो हम लोगों को पता चलेगा कि ए के हिस्से का गुडविल क्या है। ए के हिस्से का गुडविल क्या है? इज गुडविल 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 5/10 मतलब हाफ, 3,60,000। अब ये देखना है कि इस 3,60,000 को बी और सी कितना कितना देगा। तो बी और सी अभी देगा 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में 3,60,000 को, ठीक है। तो आपको इसका सही आंसर अभी बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जी मुझे ये लग रहा है 3:2 में देना है, ठीक है, 3:2
2 में देना है तो हम लोग इसको पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 3,60,000 डिवाइडेड 5, 3,60,000 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू 72,000 और 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1,44,000। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर his executor is paid the profit of the deceased partner for the relevant period. This payment is record in profit and loss account। ठीक है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या लिखकर दिखाते हैं, क्या एडजस्टमेंट लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन लिखते हैं, सस्पेंस लिखते हैं या रिजर्व लिखते हैं। अगर आप सभी ने इस चैप्टर को पढ़ा है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को किया है, तो निश्चित ही आप सभी को इसका सही आंसर मालूम होगा और वो ऑप्शन नंबर सी है। और इस तरीके से हम लोगों ने आज के हमारे इस चैप्टर को यानी डेथ ऑफ ए पार्टनर को किया है कंप्लीट। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी मजे में होंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स को आप सभी रट लें एकदम से। ठीक है, क्योंकि रटने वाली बात तो इसमें थी नहीं, तो मैं बताऊंगा कि आप इसके क्वेश्चंस को लिखें, उसको याद करें, 2-4 दफा इस वीडियो को देख लें, ताकि ये निश्चित ही आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और मजे करें।